बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़ा बाबरवान बात करनी है ज़िला गिज़र में हुए अफसोसनाक वाक़े पर। ज़िला गिज़र है गिलगित और चल्लास के दरमियान। ये ज़िला बड़ा ही खूबसूरत ज़िला है। जो टूरिस्ट हज़रात हैं वो जानते होंगे, उन्होंने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत खूबसूरत आबशारें, झरने और चरागाहें मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं अफसोसनाक वाक़े पर। वाक़या ये है कि नाला सिंगल, ये भी गिज़र में है, और ये जो गिज़र है ये दरियाए गिलगित के ऊपर वाले हिस्से पे आता है, नीचे वाले हिस्से पर नहीं, ऊपर वाले हिस्से पर। तो यहाँ पर ये वाक़या कैसे हुआ, पहले तो मैं सुनकर हैरान हो गई कि ये तो बड़ा पुरअमन इलाका है। गिलगित बल्तिस्तान को बड़ा ही पुरअमन इलाका कहा जाता है। ये यहाँ पर ये चोरी चकारी वाला तो सीन ही कोई नहीं है। यहाँ पे अगर किसी टूरिस्ट का मोबाइल रह जाए, आईफोन या कोई बैग जिसमें पैसे और सामान हो, तो वो भी पोस्ट लग जाती है फेसबुक पर, हर तरफ धूम मच जाती है कि ये जिसका सामान है वो ले जाएं। मेरी नज़र में जो ये वाक़या गुज़रा, मुझे हैरत हुई कि एक चरवाहा बेचारा जो वहाँ पर अपनी बकरियाँ चरा रहा था, उससे 100 बकरियाँ गन पॉइंट पर कोई छीन कर ले गया और साथ उसका कुत्ता भी ले गया। उस बेचारे ने बड़ा शोर शराबा किया, FIR भी दर्ज करवाई और इधर उधर सर पटकता रहा बेचारा। जो कोई कर सकता था उसने किया, लेकिन उसकी कोई सुनाई नहीं हुई। उसके बाद सुनने में आया, ये मैं साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखा रही हूँ उसके, जो कुछ उस बेचारे ने किया, जो वो कर सकता था, जितनी उसकी हैसियत थी, जहाँ जहाँ पहुँच थी, वो सब उसने कोशिश की। अब सुनने में आया है कि 24-25 बकरियां उसकी वापस करवा दी गई हैं। तो जब 24-25 बकरियां हजूरे वाला वापस करवा दी गई हैं, तो बाकी की बकरियां किधर गईं? इसका मतलब है कि पुलिस को इस चीज़ का पता है कि किसने ये वारदात की थी, और अगर ये वारदात जिसने की थी उससे पूरी की पूरी बकरियां बरामद क्यों नहीं करवाई गई? ये सवाल। दूसरा सवाल, 90 बकरियां अभी उसकी जो डाकू गन पॉइंट पर ले गए उनके पास में हैं, उनके पास मौजूद हैं, और वो वापस क्यों नहीं करवाई गई, ये सवाल है। और उस गरीब इंसान की ये सारी बकरियां नहीं थी, जैसे गांव में या और लोगों ने अपनी बकरियां को 20-30 साथ दी होती हैं कि आप अपनी बकरियां चराने जा रहे हैं तो हमारी भी साथ ले जाएं। अब मुझे ये बताएं, जिस आदमी का सारा दारोमदार उन बकरियों पर था, उसका घर चलता था, पता नहीं वो क्या क्या अपने निज़ाम जो है, सिस्टम उस बकरियों से पूरा कर रहा होगा। जब वो बकरियां नहीं रहीं तो वो क्या करेगा? वो अपनी रोज़ी रोटी जो है उससे हाथ धो बैठा, चंद लालची लोगों की वजह से। और मुझे नहीं समझ आती कि ये डाकू जो हैं ये गिलगित बल्तिस्तान में कहाँ से आ गए। ये तो बड़ा पुरअमन इलाका है, यहाँ पे ऐसा कैसे हो गया? आपने जो 25 बकरियां वापस करवाई हैं, तो जनाब आपको पता है कि वो कौन लोग हैं? तो जब पता है तो 25 वापस आ गई हैं, बाकी 95 यानी 95 बकरियां वापस क्यों नहीं आई? क्या आप लोगों की कहीं मिली भगत तो नहीं? वो बेचारा कर्जों में डूब गया, वो कैसे सारा कर्जा उतारेगा? जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी वो छिन गई, वो खुदकुशी कर ले। अब उसके पास क्या हल है इस चीज़ का कि वो लोगों के कर्जे कैसे उतारे, वो अपना घर कैसे चलाए, वो अपना बाल बच्चा कैसे पालेगा, वो सारा सिलसिला कैसे करेगा? ये इसका जवाब आप दे दें। किसी गरीब के साथ इतनी नाइंसाफ़ी, जिसका कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। मुझे स्पेशल कहा गया इस बारे में कि आप प्लीज़ इस पर कोई बात करें कि इस गरीब की कहीं पर कोई नहीं सुन रहा। तो खुदारा ऐसा ना करें किसी गरीब के साथ। कल को जो वो बंदा खुदकुशी कर लेगा तो फिर सारे आ जाएंगे सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाने के लिए। अभी तो वो जिंदा है, अभी तो वो मदद मांग रहा है, तो उसकी मदद क्यों नहीं की जा रही? इसलिए मैं अपील करती हूँ IG गिलगित बल्तिस्तान से, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से, और ख़ास तौर पे मियाँ मोहम्मद शबाज शरीफ साहब से कि आप इसकी प्लीज़ दादरसी करें, इसकी बात सुनें, इस मज़लूम की मदद करें। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा, इससे पहले कि देर हो जाए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IG साहब गिलगित बल्तिस्तान,
وزیر اعلیٰ صاحب گلگت بلتستان، کور کمانڈر صاحب، جناب تمام صاحبان کو میرا گزارش ہے، میرا نام نازرب خان، میں سنگل کا رہنے والا ہوں۔ میرے 92 بکریاں سینگور نالہ سے دہشت گردوں نے بندوق کے نوک پر میرے بچے سے چھین کر لے گئے ہیں۔